हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने साथियों पुरानी योजनाओं के अंतर्गत क्या हस्तक्षेप किया है। साथियों, आपको पता होना चाहिए वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने 25 दिसंबर को अटल जी की 99वीं जयंती पर संकल्प भारत यात्रा प्रोग्राम में योजनाओं में हस्तक्षेप को लेकर के टिप्पणी दी है। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा भजनलाल शर्मा जी के अनुसार गहलोत सरकार की एक भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और उन पुरानी योजनाओं में जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी उनमें काम किया जाएगा, यानी कि उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत और काम किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे वर्तमान राजस्थान सरकार गरीब कल्याण के हित में काम कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि कुछ ऐसी योजनाओं को जिनको बंद करना बहुत जरूरी है, उनमें से कुछ योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा और कुछ योजना में सुधार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करते हुए निर्णय लिए हैं, जिनमें वे योजनाएं निम्न है। देखिए साथियों, कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनको हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बंद कर दिया है। इसी का साथ साथ दोस्तों आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी नई नई योजनाओं को उन्होंने लागू किया है और कौन सी पुरानी योजना में उन्होंने बदलाव किया है और कौन सी योजना को उन्होंने कंप्लीटली जड़ से बंद कर दिया है, यानी कि कंप्लीट रूप से उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। साथियों, सबसे पहले योजना आती है RYMP योजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। RYMP योजना को 31 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी, लेकिन गहलोत सरकार इस तिथि को आगे बढ़ा करके इस योजना को सुचारू रूप से चला रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। आगे बात करते हैं साथियों चिरंजीवी योजना के बारे में। दोस्तों, वर्तमान भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया है। अब इस चिरंजीवी योजना का पोर्टल आयुष्मान योजना की तरह ओपन होता है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। लेकिन 25 दिसंबर 2023 को वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड इलाज को 25 लाख रुपए तक कर देने की घोषणा की है। आगे साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। वर्तमान सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को अभी फिलहाल बंद नहीं करने वाली, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी से था उस कंपनी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल पूरा हो जाएगा तो इस योजना को बंद करने अथवा सुचारू रूप से चलते रहने को लेकर नए निर्देश आएंगे। तब तक के लिए यह योजना इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगली योजना है साथियों जन आधार कार्ड योजना। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि मैं मेरे प्रदेश की आम जनता को दुख पहुंचे ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला, लेकिन भूतपूर्व सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं को बंद अथवा उनमें बदलाव किया जाएगा जिन योजनाओं से आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा था, और जिन योजनाओं से लाभ हो रहा है उन योजनाओं में बदलाव करके उन्हें और अधिक लाभान्वित बनाया जाएगा। इसलिए यदि हमारी सरकार को लगता है कि हम जन आधार कार्ड योजना को और बेहतर कर सकते हैं तो इसमें बदलाव करके नई योजना का संचालन करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल में जन आधार कार्ड से संबंधित यह योजना इसी प्रकार से चलती रहेगी। 25 दिसंबर को भजनलाल शर्मा जी ने अटल जयंती पर जो घोषणा और बयान प्रस्तुत किए हैं उनको सुनकर के आम जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने कुछ चुनिंदा दिनों में पिछली सरकार के मात्र 10% ऐसे कार्यों को और ऐसी योजनाओं को बंद किया है जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दिनों हमने कुछ ऐसी घोषणा की हैं और ऐसी योजनाएं लाई हैं जो पिछली सरकार की तुलना में कई गुना बेहतर है। अभी जो पुरानी योजनाओं के बंद को लेकर के भय का माहौल बनाया जा रहा है, आप उस माहौल को अनदेखा करें। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पुरानी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और उनमें कुछ नई योजना और भी जोड़ करके उन्हें बेहतर किया जाएगा। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आम जनता को, मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को, सरकारी कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को लेकर के 100 दिन की कार्यनीति को घोषणा की है। यानी कि भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 100 दिन में इन सभी वर्गों के हित में किए जाने वाले कार्यों में से कुछ कार्य हमने यहाँ पर संलग्न कर दिए हैं, उन कार्यों को देख लीजिएगा। देखिए साथियों, जो वर्तमान भजनलाल सरकार है उसने 100 दिन की कार्यनीति की घोषणा की है। यानी कि साथियों 100 दिन की कार्यनीति के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे इन वर्गों के हित में किए जाने वाले हैं। वैसे साथियों कार्य तो बहुत कुछ है, लेकिन साथियों मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा कार्यों को और कुछ प्रमुख कार्यों को यहाँ पर संलग्न कर दिया है। आप लोग एक एक कार्य को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले 90 दिनों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 7,31,163 जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएंगी। आगे साथियों अगला है 100 दिन के कार्य के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। राजस्थान के सरकारी स्कूलों से 6ठी पास कर चुके जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की गाइडलाइन अगले 60 दिन में तैयार करके वित्त विभाग को भेज दी जाएगी। इसके बाद साथियों अगला कार्य है अगले साल से 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी के मौके पर जयपुर से बालिकाओं को साइकिल वितरित करने की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 12वीं पास कर चुके मेधावी स्टूडेंट को अगले 60 दिन में टैबलेट और लैपटॉप देने की निविदा यानी टेंडर की कार्रवाई को
पूरा किया जाएगा। इसके बाद साथियों शिक्षकों को तबादलों पर लगी जो रोक है उसको हटा दिया जाएगा, प्रमोशन होंगे, साथ में पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में नई सरकार नए साल युवाओं को खुशियां देंगे। लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले 30 दिनों में तैयार किया जाएगा। इसके बाद साथियों अगले 90 दिनों में साल 2022 की प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति जारी की जाएगी, जिनमें व्याख्याता के लगभग 2592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 8842 पद, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 4161 पद, प्रयोगशाला सहायक के 61 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा साथियों अगले 30 दिनों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक के साथ सभी वर्गों में खाली चल रहे पदों की गणना कर अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन भेजी जाएगी। अगले 100 दिनों में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके बाद साथियों अब हम चर्चा करते हैं लाडली बहना प्रोत्साहन योजना पर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान की हर महिला के लिए 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए उसके अकाउंट में दिए जाएंगे। वर्तमान में साथियों लाडली बहना प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चल रही है, जिसमें उनके लिए हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। अब इस योजना को दोस्तों कहां से लाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ से राजस्थान में लाया जा रहा है। इसके अलावा साथियों आपको एक और अपडेट दे देते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पिछले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एसएमएस हॉस्पिटल का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान दोस्तों उन्होंने 3 सरकारी कर्मचारियों को यानी कि नर्सिंग ऑफिसरों को निलंबित कर दिया था। साथ में दोस्तों एसएमएस हॉस्पिटल के हालातों को बेहतर बनाने के लिए सीधे निर्देश दिए हैं। देखते साथियों आगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय की क्या कार्यनीति रहती है। दोस्तों हम इस प्रकार की सूचना आपके लिए लाते रहेंगे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी योजनाओं के अंतर्गत बदलाव किया जाएगा या फिर जितनी भी नई योजना आएंगी उनको हम अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। साथ में दोस्तों योजना का लाभ किस प्रकार से लेना है वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।